Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you would be fine. As you know, every day we almost download our videos and you people upload our videos and you people download from in your mobiles and in your inbox and whatever that. As you know that today we are having a lesson. आज का जो हमारा लेसन है वो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है. गाइज आपको बता दूं, नॉर्मली हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव बहुत कम टेंसेस में इस्तेमाल होता है और बहुत कम इस्तेमाल होता है. जैसे मिसाल के तौर पे आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होता है, या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल होता है. तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इतना इस्तेमाल नहीं होता. वी डू नॉट यूज टू मच in our daily routine, in our like normal life. ठीक है. अब हमारे पास यहां पर फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट याद रखिएगा गाइस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन. अच्छा, विल हैव बीन आपको पता है कि पहला हमने जो फीचर सिंपल पढ़ा था उसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया था विल. फिर हमने फीचर प्रोग्रेसिव पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था विल बी. फिर हमने फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की तरफ जब हम आ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी. और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. सो इट मींस दैट वी आर हैविंग वर्ब प्लस आईएनजी मींस जेरंड फॉर्म. ठीक है. अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब इसका विल हैव बीन है विद ऑल सब्जेक्ट्स. अच्छा, अब डेफिनेशन वी यूज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट दैट समथिंग विल बी गोइंग ऑन और हैपनिंग इन द फ्यूचर विद द टाइम. अच्छा, टाइम के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं. अब नॉर्मली क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, जैसे हम जुमला लिखते हैं वो 2 साल से पढ़ रहा होगा. अब चूंकि हमने टाइम लगाया है इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मली हम बहुत कम ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं इन आवर डेली रूटीन्स. वी डू नॉट यूज, बट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर वी ऑलवेज यूज. अब इसके जो ऑक्सिलरी वर्ब है विल हैव बीन है. याद रखिएगा गाइस, मैंने आपको पहले भी समझाया कि आप फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, याद रखिए फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो अब चाहे वो विल हो, विल बी हो, विल हैव हो या विल हैव बीन हो, हमेशा हम जो टारगेट करेंगे वो विल को करेंगे. इसी के साथ हम नेगेटिव बनाएंगे, इसी से इंट्रोगेटिव बनेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा. चूंकि ये बहुत कम यूज होता है इसलिए ज्यादातर सिर्फ आपको ग्रामर की बुक्स में ओनली इन रिटन यू मे फाइंड, बट इन स्पोकन यू डू नॉट फाइंड. हम स्पोकन में हमें ज्यादा जुमले इसके नहीं मिलते. तो अब हम चलते हैं पहली एग्जांपल की तरफ. जैसे आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा होगा. अब चूंकि टाइम पीरियड है तो हम यहां पर टाइम पीरियड लगा देते हैं. फॉर यू फॉर 10 days, मैं 10 दिन से आपका इंतजार कर रहा होऊंगा. ठीक है. अब इसी तरह शी विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से मार्केट जा रही होगी. टाइम लग गया तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटेंस हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है. इन फ्यूचर दिस इज ओनली द टेंस विच वी यूज विद द टाइम पीरियड. अब आ जाए हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ. मिसाल के तौर पे आपके पास एक एग्जांपल बनती है, दे विल हैव बीन बाइंग अ न्यू मोबाइल फॉर 20 days. मिसाल दे रहा हूं. ठीक है. वो 10 दिन से मोबाइल खरीद रहे होंगे. 20 days है तो सारे 20 दिन हो गए. अगर 10 होगा तो स्टूडेंट बहुत सारे सवाल करते हैं सर अगर हम दिन के हिसाब से जुमला चेंज कर ले. नहीं, दिन के हिसाब से कोई जुमला चेंज नहीं होता. जो चेंज होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब की जानिब से होता है. अब इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमेशा हम विल के साथ ही नॉट बनाएंगे. ठीक है. तो अब आपके पास एग्जांपल है, दे विल नॉट हैव बीन और वर्ब की फॉर्म वही रहेगी. गॉट इट. बाकी पूरा जुमला एज इट इज रहेगा. ठीक है गाइस.
यानी पूरा जुमला एज इट इज आएगा, जो चेंजेस होगी वो विल के साथ नॉट आएगा। तो ये इस चीज की आइडेंटिफिकेशन है कि ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है। अब फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस होगा उसको हम विल के साथ ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव जब बन गया तो विल दे हैव बीन बाइंग a new mobile for 20 days क्वेश्चन मार्क। चूंकि इंटेरोगेटिव है इसलिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी भी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो गाइस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट सिंपल हो, पास्ट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, तो उनके सब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इसका भी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जैसे मैंने बताया कि विल है, विल हैव बीन है तो हम विल के साथ नेगेटिव बनाते हैं। तो हमने यहां क्या बनाया, विल दे हैव बीन बाइंग अ न्यू मोबाइल फॉर 20 डेज। अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो विल दे नॉट हैव बीन, ठीक है, और बाइंग याद रखे जुमला चेंज नहीं होता, बाकी पूरा यही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पूरा जुमला एज इट इज ही रहेगा। तो अब ये फ्यूचर, आज आपके टेंसेस कंप्लीट हुए एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टेंसेस। आज हमने फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव अपना गालिबन 14वां और 12वां लेसन कंप्लीट किया। इससे पहले हमारी वोकैबुलरीज भी हैं बहुत सारे, वैसे तो हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, लेकिन आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हुए। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है टेंसेस के समझने के हवाले से, सो यू कैन वॉच माय वीडियोस, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन इनबॉक्स मी, आप मुझे मैसेज भेजेंगे, वहां मैं आपको मजीद टाइम देकर और चीजें क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स याद रखें, मेरे इस चैनल को हमने इंफॉर्मेटिव चैनल बनाया है, यानी हमारे वो स्टूडेंट्स जो घरों में बैठे हैं और उनको अंग्रेजी में प्रॉब्लम होती है, सो वी आर जस्ट टीचिंग फॉर देम एंड वी आर डेली अपलोडिंग दैट काइंड ऑफ वीडियोस व्हिच वुड बी इंफॉर्मेटिव फॉर देम, उनके लिए इंफॉर्मेशन होगी। सो आप ऐसे लोग जो घरों में बैठे हैं और आ नहीं सकते, दूर बैठे, सो यू कैन सेंड देम माय वीडियोस, उनको मेरी वीडियोस आप सेंड करें और इंशाल्लाह दे विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहां बेल का आइकन होगा उसको दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही, आपके रेफरेंस से कोई और बहुत सारे लोग भी घर बैठे बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट अंग्रेजी के बारे में क्लियर कर सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियोज एंड वंस अगेन आई एम सेइंग सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।